तरह का ट्रेड देखने को मिला। एक, जो लोग नकदियों के दम पर खरीद कर गए उनकी तरफ से लॉन्ग अनवाइंडिंग, और दूसरा जिन्होंने कल खरीदारी की अपनी शॉर्ट काट के आज वो फिर से शॉर्ट बनाते हुए भी दिखे। उतार चढ़ाव भयंकर था, 200-200 पॉइंट का मूव निफ्टी में मिनटों में आता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आज का एक बड़ा मुश्किल भरा ट्रेडिंग सेशन। काफ़ी लोग ये मान रहे हैं कि गिरावट काफ़ी तेज रही, लेकिन निचले स्तर से रिकवरी भी स्मार्ट रही। नेट अगर शुक्रवार की क्लोजिंग से देखें तो मार्केट 2-3% ही कमज़ोर बंद हुए। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कल की क्लोजिंग से देखें तो 5-6% के आसपास की कमजोरी रही। सो ओवरऑल मजबूत सरकार नहीं आने के डर से बाजार में आज तेज गिरावट का माहौल देखने को मिला। तो एक बहुत ही बड़ा मुश्किल भरा दिन बाजार में आज सभी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए जाए। अब बाजार पर क्या रहेगी आपकी राय? निवेशकों को करना क्या चाहिए? देखिए स्वाति, मुझे लग रहा है कि बाजार में आज जो नेगेटिव सरप्राइज आ गया वो एग्जिट पोल्स के बिल्कुल विपरीत था। ये नेगेटिव सरप्राइज कोई भी मान के चल नहीं रहा था। देखिए पहले तो अनुमान था कि 350 380 सीटें एनडीए को मिलेगी, लेकिन जैसे अनिल जी ने कहा कि सुबह के आंकड़े आने के बाद मार्केट में पूरा बिकवाली का प्रेशर आया। और सबसे बड़ी बात, जो बड़े स्टेट्स है जैसे कि उत्तर प्रदेश, वहां पे तो जो हार के नंबर्स हमने देखे बीजेपी के लिए, वो बहुत ही नेगेटिव सरप्राइज दे रहे थे। मेरे ख्याल से बाजार का मूड अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा-सा नेगेटिव साइड पे रहेगा 2-3 दिनों के लिए, क्योंकि देखिए अभी जो बड़ा ट्रिगर मार्केट में सभी लोग देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन है, अभी प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, उसके बाद ऐसे भी अटकलें आ रहे हैं कि जो अलायंस पार्टनर्स है, वो शायद डेप्यूटी पीएम के पोस्ट के लिए गुजारिश करेंगे। तो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन हो 3 या 4 दिन के बाद होपफुली, मेरे ख्याल से 9 जून को बीजेपी ने कहा है कि वो सरकार बनाएगी। उसके पहले अपोजिशन भी कोशिश करेगी कि वो अलायंस पार्टनर्स को इनवाइट करे। तो अगले 2-3 दिन मुझे लगता है कि मार्केट में उथल-पथल रहेगी, वोलेटिलिटी रहेगी। स्पेसिफिकली छोटी जो मझोली कंपनियां है जैसे मिड कैप है, एसएमई कंपनियां है, वहां पे तो पुल बैक के लिए समय लगेगा। हो सकता है लार्ज कैप में थोड़ा सा पुल बैक आपको कल परसों देखने को मिले, बट वो भी एक सीमित रेंज में रहना चाहिए। तो निवेशकों को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। मेरे ख्याल से 2-3 दिन मार्केट वापस वोलेटाइल रहेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये जब तक पूरी तरह से गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा-सा अपने पोज़ीशंस होल्ड रखें। अगले हफ्ते आपको मौके मिलेंगे, तभी आपको मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ खरीदने के मौके मिलेंगे। बट फिर भी मैं कहूँगा कि लार्ज कैप में बैंकिंग है, ऑटो है, कैपिटल गुड्स है, जहाँ पे भी क्वालिटी स्टॉक गिरा है, वहाँ पे थोड़ी बहुत खरीदारी आप कर सकते हो, बट पूरा पैसा अभी वन शॉट में ना लगाएँ। तो बैंकिंग, ऑटो, कैपिटल गुड्स, इन कुछ सेक्टर्स पर नजर रख सकते हैं। एक साथ सारा पैसा ना लगाए और आने वाले दिनों में बाजार में वॉलेटिलिटी के लिए रहे तैयार। ये रही बाजार पर आए। अविनाश जी, अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म का नजरिया आपसे जानते हैं, लंबी अवधि में बाजार में कहां पर पैसा लगाया जा सकता है? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए हम बैंकिंग सेक्टर के ऊपर काफी पॉजिटिव है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई बैंक में हमको लग रहा है कि देखिए आज के बाजार में भी ये स्टॉक मुश्किल से 7-7.5% ही गिरा है। तो मुझे लगता है कि देखिए 1071 के अब प्राइस चल रहा है। देखिए इस बैंक की फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। इनफैक्ट इस साल इन्होंने 46,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो पिछले साल करीबन 35,000 करोड़ था। एसेट क्वालिटी की बात करें तो नेट एनपीए इनका 0.42% हो चुका था, और सारे कारोबार में ये बिजनेस में है, जैसे कि कॉर्पोरेट फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एसएमई, बैंकिंग, प्लस इनकी सब्सिडरीज है जो बेसिकली इंश्योरेंस का काम करती है, ब्रोकिंग का काम करती है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल से ज्यादा गिरावट एक 50-60 रुपया होगी। लेकिन अगर कोई 6 से 12 महीने की अवधि रखता है तो 1250-1300 का लेवल पॉसिबल लग रहा है। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर किसी को 6 टू 12 मंथ्स का नजरिया लेना है, क्योंकि बहुत ही स्टेबल काउंटर है। यहाँ पे एफआईएस भी है, लोकल इंस्टीट्यूशन भी है, और सबसे बड़ी बात, ऐसे वोलेटाइल मार्केट्स में ये आपको कैपिटल प्रोटेक्शन भी देगा। तो यहाँ से खरीदने का मौका अच्छा बनता है। करीबन 1250-1300 का टारगेट प्राइस लेके ये आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। 1250-1300 टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म में आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर। आइए पहले कॉलर से भी बात करते हैं, जानते हैं उनका सवाल। गुजरात से बॉबी जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल है, ये मैंने अभी केनरा बैंक का शेयर लिया है 118 पे, 800 शेयर, एंड अदानी ग्रीन का 50 शेयर लिया है 1710 पे। तो उसका मुझे बता सकते हैं ये कितने समय तक होल्ड करना है? ये वैसे तो मैं लॉन्ग टर्म में कितने समय तक रख सकता हूँ ये? ओके, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी कैनरा बैंक अदानी ग्रीन में कैसी रहेगी अविनाश सर?
देखिए मेरे ख्याल से पहले लॉन्ग टर्म की बात करने के पहले मैं ये कहूंगा कि देखिए अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वोलेटिलिटी सारे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। अडानी ग्रीन तो आज 20% डाउन था, लेकिन आप पूरा अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के प्राइस फॉल आज देखोगे तो बहुत भरकम बिकवाली हुई। और ये भरकम बिकवाली तब तक रहेगी जब तक गवर्नमेंट की फॉर्मेशन नहीं होती। तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी का सामना अगर ये कर सकते हैं तो होल्ड ऑन करिए, क्योंकि हो सकता है कि और एक 10-15% ये स्टॉक और गिरे। लेकिन हाँ, नजरिया अगर आपका साल 1.5 साल का है तो डेफिनेटली अडानी ग्रीन का जो बिजनेस मॉडल है सोलर एनर्जी रिन्यूएबल में, डेफिनेटली आगे भी बड़े अनाउंसमेंट्स आएंगे, बजट आएगा, तो तब तक मेरे ख्याल से अच्छी खासी कमाई हो सकती है। बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। यही मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज के लिए तैयारी रखनी है, क्योंकि ये काफी वोलेटाइल काउंटर्स है। और अडानी ग्रुप को लेके तो मार्केट थोड़ी सी चिंता में है, क्योंकि अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है तो इस ग्रुप के ऊपर क्या असर होगा। तो मेरे ख्याल से साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो ही यहाँ पे पोजीशंस होल्ड करें। बिल्कुल, तो रही राय आपकी दोनों स्टॉक्स पर। गुजरात से ही अगले कॉलर हमारे साथ है राकेश जी। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो जी राकेश सर, सवाल पूछिए। मैडम, मेरे पास नोवा एग्रीटेक का एवरेज प्राइस 57 है। मेरे पास करीब 450 शेयर हैं, 450 शेयर। और पीसीबीएल है 243 के। स्टॉक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। पीसीबीएल की खरीद? जी, पीसीबीएल की खरीद बताइए। 243। अच्छा, कब तक के लिए रखना है आपको? मैडम, मैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ, लेकिन अभी इसमें जब तक उछाल ना आए तब तक देखते हैं। फिर भी 5-6 महीने का अराउंड तो इतना माल का इंतजार कर रहे हैं अविनाश जी। ओके सर, क्या नियर टर्म में आप टारगेट देख पा रहे हैं नोवा एग्रीटेक और पीसीबीएल के? देखिए पीसीबीएल मुझे लगता है कि दूसरी कंपनी नोवा एग्रीटेक के मुकाबले में काफी स्ट्रांग है, क्योंकि ये कंट्री की सबसे बड़ा कार्बन ब्लैक प्लेयर है। और सारे टायर कंपनी, सारे रबर एप्लीकेशंस के लिए कार्बन ब्लैक सप्लाई करती है। प्लस इन्होंने अभी हाल ही में एक बड़ा एक्विजिशन, एक वाटर स्पेशलिटी वाटर ट्रीटमेंट का एक प्लांट भी खरीदा है। तो मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, लेकिन मैं इनको यही कहूंगा कि देखिए शॉर्ट टर्म नहीं, कम से कम 6 से 12 महीने यहाँ पे अगर आप स्टॉक रखते हो तो मेरे ख्याल से 275-280 का एक नियर टर्म का टारगेट पीसीबीएल में बन सकता है। नोवा एग्रीटेक मेरे ख्याल से एक एसएमई कंपनी है, और यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं प्लस जो वैल्यूएशंस है वो मुझे लगता है कि काफी महंगे हैं। देखिए इस स्टॉक में कोई भी उछाल अगर आपको मिलता है तो यहाँ से आप होल्ड करें। आज से ही अगले कॉलर है रक्षपाल जी, उनसे भी जान लेते हैं सवाल। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? केनरा बैंक के बारे में क्या रहेगा अगर इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं 2 से 3 ईयर के लिए? आपके पास है अभी कि लेना है? ले लिया है, 800 शेयर ले लिए हैं 118 पे। अच्छा, कैनरा बैंक पर तो अभी डिस्कशन हुआ था, पर लॉन्ग टर्म के लिए इनकी क्योंकि खरीद 118 की है, क्या रहेगी राय सर? आपने शॉर्ट टर्म के लिए वॉलेटिलिटी तो बताई थी, लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अगर इनका नजरिया कम से कम 12 से 15 महीना है तो कैनरा बैंक एक बहुत अच्छा विकल्प है। इन्होंने स्लाइटली ऊपर की लेवल पे लिया है, लेकिन इनको घबराने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगले 12 से 15 महीने ये होल्ड करते हैं तो देखिए इस बैंक में भी बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं, एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है, प्लस डिजिटल का काम इनका काफी बढ़ रहा है। तो 6 से 12 महीने में अगर ये होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से कम 155 160 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो तभी तक तो होल्ड करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंटिमेंट के कारण ही ये स्टॉक गिरा है, तो वो पॉइंट ध्यान में रखिए। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए लंबी अवधि का नजरिया है तो कैनरा बैंक को होल्ड करके आप चल सकते हैं, यही आपके लिए राय। पर छोटे समय में वॉलेटिलिटी के लिए थोड़ा आपको तैयार रहना पड़ेगा। ओके, सुरेश जी इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर, उनसे जान लेते हैं सवाल। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल है, मैंने आईआरएफसी परचेज किया था 182 पे, और उसका अभी प्राइस 164 हो गया है, तो मुझे क्या होल्ड करना चाहिए इसको? तो आपने कितने टाइम के लिए लिया आईआरएफसी? लॉन्ग टर्म के लिए 6 मंथ टू 1 ईयर। ठीक है, और कोई स्टॉक? और कोई में भेल है और बेल, 2 और स्टॉक मैंने परचेज किया है, वो भी अभी नेगेटिव में चल रहा है। वो आज मैं ठीक है,
स्टॉक बहुत गिर गया। हाँ, तो अभी तो बिल्कुल गिरा है आपका, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मैं अविनाश जी से जान लेती हूँ। सर, आईआरएफसी, बीएचईएल और बीएल, ऑफ कोर्स सारे स्टॉक्स आज गिरे हैं, काफी भारी भरकम गिरे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि क्या करें, रखना है कि नहीं रखना है, पर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए सर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इन तीनों शेयर्स में आईआरएफसी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कैंडिडेट्स है। देखिए आईआरएफसी में आपको घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट जो अभी नई आएगी, नई सरकार जुलाई में बजट अनाउंस करेगी, तो रेलवे बजट पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का थिंकिंग जो है वो पहले जैसा ही होना चाहिए। गवर्नमेंट बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंस करने वाली है और करेगी। तो यहाँ पे करीबन 40% जो रेलवे का कैपेक्स होता है वो आईआरएफसी फंड करता है। तो अगर आपका नजरिया 12-15 महीने का है, क्योंकि देखिए ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में नहीं, आपको लॉन्ग टर्म में ही पकड़ के चलने हैं, तो वापस आपको नॉट ओनली आपका कॉस्ट प्राइस मिलेगा, अच्छी खासी कमाई भी होगी। तो थोड़ा पेशेंस और कन्विक्शन जरूर रखिए, घबराइए मत। लेकिन बीएल की बात करें तो बीएल हमने पहले रेकमेंड भी किया है। मुझे लगता है कि 255 का आज रेट आया है, वो भी 15% गिरा है। कोई भी दिक्कत कंपनी में नहीं है, कंपनी कर्जा मुक्त है। डिफेंस को लेके थोड़ी सी डाउट्स है लोगों के मन में, लेकिन जब बजट अनाउंस होगा तो हमको लगता है कि डिफेंस भी एक ऐसा सेक्टर है जो आपको अच्छी खासी कमाई देने की पॉसिबिलिटी देता है। तो यहाँ पे भी 325-330 का टारगेट प्राइस हमको लगता है साल भर में होगा, तो यहाँ पे भी होल्ड करिए। बीएचईएल पे हमको लगता है कि थोड़ा सा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है। देखिए कंपनी का अर्निंग्स बढ़ नहीं रहा है, हालांकि ऑर्डर बुक अच्छी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई भी अगर उछाल आपको मिलता है तो यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि देखिए बीएचईएल में री रेटिंग के लिए थोड़ा समय लगेगा और जिस प्रकार की अर्निंग्स ग्रोथ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर अभी भी थोड़ा महंगा लगता है। तो बीएचईएल से कोई भी राइज में निकल जाइए और बाकी दो शेयर्स कम से कम 12-15 महीने की अवधि के लिए होल्ड करें। बिल्कुल, तो ये रहा जवाब आपके सवाल पर, आपके तीनों स्टॉक्स पर अविनाश जी की तरफ से। एक ब्रेक लेते हैं।